सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर दर्द में कब कौन सी दवा दें। ठीक है, काफ़ी बार अपने को समस्या आती है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को यहाँ साइड में दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को यहाँ फ्रंट में दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को अपर साइड में दर्द हो रहा है। तो यहाँ अपन जानेंगे कि सिर दर्द के जो कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके लिए कौन कौन सी ड्रग दी जा सकती है, कौन कौन सी एक सिंगल टैबलेट अपने को देनी है जिससे उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। तो यहाँ अपने को जानना है कि सिर दर्द में कब कौन सी दवा देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं कि हेडेक टाइप्स एंड डीओसी। यहाँ पे देखेंगे अपन कि कौन से टाइप का तो उसको हेडेक हुआ है। अपन जानेंगे कि किस तरीके से अपन पहचान सकते हैं कि कहाँ पे दर्द होने पे अपने को पता लग जाएगा कि ये इस टाइप का हेडेक है, और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस मतलब कि उसको सबसे पहले सबसे बेस्ट कौन सी टैबलेट या कौन सी गोली देनी है ताकि उसको तुरंत आराम मिल सके, और कैसे उसको मैनेज करना है उसके बारे में सब कुछ अपन जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं सीधा फर्स्ट टाइप के ऊपर। तो पहला जो टाइप होता है वो है टेंशन टाइप हेडेक। जब किसी को किसी भी समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन जो हो जाती है, तो उस वजह से जो उसको सिर में दर्द होता है, तो उसको अपन साइड का पता करें तो ये जो डल मतलब कि बहुत ही कमज़ोरी सी एक्टिंग दर्द करता है, बाइलेटरल दोनों साइड में होता है विद ए टाइट बैंड। टाइट बैंड का मतलब होता है ये जो आप जो ये एरिया देखते हैं रेड रेड वाला, ये जैसे ऐसे इस एरिया में दर्द हो रहा है तो अपने को ऐसा लग रहा है जैसे बैंड लगा हुआ होता है। तो ये एक टाइट बैंड वाली फीलिंग अपने को आती है, पूरा सिर में बहुत टाइट टाइट रहता है, यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे रेड रेड हो रहा है ये वहाँ पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर किसी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर नींद पूरी नहीं लेते हैं या फिर थकान ज़्यादा आ रही है, तो उस समय में क्या होता है कि टेंशन टाइप का हेडेक जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ये ट्रिगर हो जाता है। तो अब क्या इसका ट्रीटमेंट देना है, क्या इसके लिए बेस्ट टैबलेट देनी है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है कि सबसे पहले इसको सबसे बेस्ट जो ड्रग होती है एक्यूट। अगर किसी को अचानक से दर्द हो गया, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे आप पैरासीटामोल और नसेड्स में से कोई भी एक ड्रग दे सकते हैं। जैसे आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल हो गई, ये आप दे सकते हैं, या फिर आप नेप्रोक्सेन की जो टैबलेट होती है वो उसको दे सकते हैं। तो टेंशन टाइप हेडेक में आप दोनों में से कोई भी एक ड्रग देंगे तो उसको हैंड टू हैंड रिलीफ देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि जब उसको अचानक से दर्द होगा तब आपको उसको क्या ड्रग देनी है। उसके बाद में जैसे उसको आगे मैनेज करने के लिए कि उसको वो जैसे टेंशन लंबे अगर 5-7 दिन से उसको टेंशन चल रही है, उसको दर्द रहने की समस्या कंटिन्यू रहती है, तो उसको मैनेज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि उसको अब अचानक से वापस सर का दर्द तेज़ ना हो, तो एमिट्रिप्टिलिन की जो टैबलेट होती है वो उसको 10 mg की टैबलेट शुरुआत में अपने को हमेशा लो डोज इनकी देनी होती है। तो शुरुआत में आपको हमेशा लो डोज देनी है, तो 10 mg की जो टैबलेट होती है वो रात को सोते समय उसको देनी होती है ताकि पूरे दिन भर उसका जो दिमाग है बिल्कुल शांत रहे, टेंशन की वजह से उसके हेडेक की प्रॉब्लम ना आए। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप कि टेंशन में जब हेडेक हो जाता है तब कौन सी ड्रग उसको दी जाती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे बात करें माइग्रेन टाइप का जो दर्द होता है ये काफ़ी परेशान करता है लोगों को। ये यूनिलैटरल मतलब एक साइड में होता है, जैसे आप ये रेड पार्ट देख रहे हो या तो इस साइड में होगा या फिर हमें इनको इस साइड में देखने को मिलेगा। थ्रोबिंग पेन, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। में है ओरा मतलब उसको विजुअल और सेंसरी डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब कि उसको धुंधला धुंधला दिखाई देना, ठीक से सुनाई नहीं देना, ये वाली समस्या हो सकती है। और जैसे ही वो लाइट में जाता है, मतलब तेज़ धूप में या लाइट में जाता है, तो उसको वो ज़्यादा तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में उसको वोमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, मतलब नोजिया उसको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है माइग्रेन में। अब अगर उसको अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, स्ट्रेस अगर वो ले रहा है, ठीक से सो नहीं रहा है, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है, मतलब माइग्रेन का दर्द जो होता है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि माइग्रेन के अंदर कौन सी ड्रग पेशेंट को देनी है जब उसको एक्यूट दर्द होता है, मतलब अचानक से अगर किसी को माइग्रेन हुआ है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे आप सबसे बेस्ट जो होती है सुमाट्रिप्टान की जो टैबलेट होती है 50 mg की, वो सिर्फ एक बार पेशेंट को देनी होती है, या फिर अदर ट्रिप्टान भी आप दे सकते हैं, लेकिन सुमाट्रिप्टान को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइग्रेन में। ठीक है, या फिर इसके साथ में आप नसेड्स भी दे सकते हैं, जैसे नेप्रोक्सेन की टैबलेट हो गई, और इसके अंदर नोजिया की फीलिंग होने के साथ में उसके साथ जो डोम्पेराडोन का कॉम्बिनेशन आता है, मतलब नेप्रोक्स डी का जो कॉम्बिनेशन आता है वो पेशेंट को दिया जाता है। तो सोमाट्रिप्टान और उसके साथ में आप नेप्रोक्स डी की जो टैबलेट होती है वो माइग्रेन में सबसे बेस्ट होती है, उसको हैंड टू हैंड उसके दर्द को ठीक करने के लिए। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशन, मतलब कि उसको फर्दर ये प्रॉब्लम माइग्रेन वाली प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए उसको कुछ दिन के लिए प्रिवेंशन के लिए प्रोप्रानोलोल एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। तो ये जो ड्रग अपन देंगे तो उसको माइग्रेन वाली समस्या जो है वो फिर से वापस से नहीं आती है। तो यहाँ पे अपन प्रोप्रानोल की बात करें तो उसको 40 mg की जो टैबलेट होती है वो सुबह शाम दी जाती है ताकि उसको एंजाइटी वाली प्रॉब्लम ना आए, उसका दिमाग बिल्कुल शांत रहे और उसको ये माइग्रेन वाली समस्या ना आए।
अदरवाइज़ अपन टोपिरामेट और एमाइट्रिप्टिलिन की जो टैबलेट होती है वो भी इसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। तो जानते हैं इनकी डोज़ के बारे में। तो प्रिवेंशन के लिए जो टोपिरामेट की जो टैबलेट होती है वो 25 mg की जो लो डोज़ होती है, सबसे लो डोज़, वो आपको सुबह शाम देनी होती है। अगर किसी को किडनी स्टोन वाली प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप इस टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं देंगे माइग्रेन के केस में। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो एमाइट्रिप्टिलिन होती है उसकी आप 25 mg की बजाय, या तो सीवियर अगर उसको समस्या है तो आप 25 mg, अदरवाइज़ आप उसको 10 mg की टैबलेट बेड टाइम सिर्फ दिन में एक बार देंगे। तो आप तीनों में से कोई भी एक टैबलेट उसको देंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए कि फर्दर उसको माइग्रेन ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। उसके बाद में अपन देखते हैं थर्ड टाइप में क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या होता है कि इसके फीचर्स क्या होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है, यूनिलैटरल पेरी ऑर्बिटल, मतलब कि ये जो पार्ट जो आप देख रहे हैं ना एक साइड में, ये जो ऑर्बिटल पार्ट होता है ना, पेरी ऑर्बिटल पार्ट, इसमें दर्द होता है। अकरिंग इन क्लस्टर्स एसोसिएटेड विद द लैक्राइमेशन नेजल कंजेशन। इसके साथ में क्या होता है, आंख से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं, और लैक्राइमेशन और इसके साथ में जो नेजल कंजेशन मतलब कि नाक से भी पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। रनी नोज पेन, यहाँ पे आई के अराउंड पेन होता है। ठीक है, और अपनी जो आँख की जो आईलिड होती है वो ड्रूपिंग, मतलब कि बिल्कुल ऐसे डल हो जाती है जैसे बंद होने वाली होती है ना वैसे, और आंखों में से पानी बहता रहता है। तो ये होता है क्लस्टर टाइप का हेडेक। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी ड्रग की। तो ड्रग ऑफ चॉइस में अपन बात करते हैं तो भाई साहब ये जो काफ़ी सीवियर पेन होता है इसको हैंड टू हैंड ठीक करने के लिए जो 100% ऑक्सीजन इसको दिया जाता है। तो 100% ऑक्सीजन अपन इसको जब सप्लाई करते हैं ना तो वो तुरंत उसको कुछ विदिन मिनट्स के अंदर उसको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। और उसके साथ में सब क्यूटेनियस सुमाट्रिप्टान का जो इंजेक्शन होता है ना वो उसको दिया जाता है। यहाँ पे देखिए सुमाट्रिप्टान का इंजेक्शन इस प्रकार से आता है, और उसको सब क्यूटेनियसली जो 6 mg का जो इंजेक्शन होता है ना वो बिल्कुल स्लो उसको, मतलब कि सब क्यूटेनियसली देंगे तो वहाँ पे डिपोट फॉर्मेशन बन जाता है, वो स्लो उसकी बॉडी में जाता है, और उसको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है तुरंत के तुरंत, ताकि उसको हैंड टू हैंड रिलीफ मिल सके। तो ये तो हो गया एक्यूट, अगर अचानक से उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी को क्लस्टर हेडेक होता है तो उसको हॉस्पिटल में ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे अपने को मिल सकता है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसके प्रिवेंशन की, कि कैसे इसको रोका जा सकता है। अगर किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अपन वेरापामिल की जो टैबलेट होती है उसको अपन दिन में एक बार, दिन में 2 बार उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। तो ये क्या करती है कि जो न्यूरॉन्स जो होती है उनको स्टेबलाइज करती है, उनकी एक्साइटेबिलिटी उनको उत्तेजित होने से रोकती है, जिससे उसके अंदर वापस से जो क्लस्टर हेडेक की जो अटैक्स होते हैं वो नहीं आते। आँख की जो नर्व्स होती है ना उसको एकदम रिलैक्स करके ये रखती है। तो वेरापामिल की जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को दी जाती है प्रिवेंशन के तौर पर। उसके बाद में अपन 4th नंबर पे देखते हैं एक्जर्शनल ऑर्गेजमिक हेडेक। ठीक है, ये क्या होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी अपन करते हैं, ठीक है, तो जब भी कोई अपन एक्टिविटी करते हैं या ऑर्गेजम जो मिलता है, मतलब कि जो मेकआउट के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान, वहाँ पे उसके तुरंत बाद में क्या होता है कि एक्टिविटी के तुरंत बाद में उसको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ऑर्गेजमिक हेडेक या फिर एक्जर्शनल उसको हेडेक बोलते हैं। तो ये जो हेडेक होता है जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी अपन करते हैं उसके साथ में क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये आप इसके साइड देख सकते हो, ये पूरे सर में चारों तरफ उसके सर के अंदर पूरा दर्द होने लगता है, पूरे शरीर में कहीं पे भी उसको दर्द हो सकता है एक्टिविटी के तुरंत बाद में। तो उसके लिए अपन उसको एक्यूट ड्रग के लिए अपन उसको क्या देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस की अगर अपन बात करें तो उसके लिए इंडोमिथासिन उसको दिया जाता है। जब भी उसको ये प्रॉब्लम होती है उसको इंडोमिथासिन की जो 25 mg की जो टैबलेट होती है वो उसको दी जाती है 30 मिनट बिफोर एक्टिविटी। जब उसको पता है कि अपन जब भी अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके तुरंत बाद अपने को दर्द होता है, तो उसको एक्टिविटी करने से आधे घंटे पहले उसको ये इंडोमिथासिन की जो ड्रग होती है वो ले लेनी होती है। उसके बाद में जब भी कोई एक्टिविटी वो करता है तो उसके बाद में उसको जो हेडेक वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस में इसको इंडोमिथासिन को यूज़ किया जाता है ऑर्गेजम के केस में। उसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप 5 कफ हेडेक। जब अपने को खांसी चलती है ना तब अपने को खांसी के साथ साथ में जुकाम, और जब छींक आती है, खांसी चलती है, तो उसके साथ में अपने को हेडेक होने लगता है। वो हेडेक अपने को यहाँ पे या फिर टॉप पे यहाँ पे होने को देखने को मिलता है, जो काफ़ी परेशान करता है और बहुत तेज़ ये अचानक से, मतलब कि जैसे किसी ने अचानक, जैसे अपन खांसते हैं ना तो उस समय अपने को बहुत तेज़ दर्द होता है ये, तो अचानक से ये हेडेक होता है। और अब जब भी अपन कफ करते हैं, स्नीजिंग, छींकते हैं, तो उसके साथ में ये ज़्यादा हो जाता है। अब इसके लिए अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या दे सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ऐसी वाली तो ज़्यादा पेन के अंदर अपन इसको इंडोमिथासिन की ड्रग ही होती है वो उसको दी जाती है। यहाँ पे 25 mg की जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को एक कैप्सूल जो होती है वो दी जाती है। इसको कम से कम, इसको लगभग, अगर किसी को जब तक कफ उसका ठीक नहीं हो जाता उसको तब तक के लिए देते हैं। काफ़ी लोगों को इसको महीने भर तक ये पेन रहता है तो उसको महीने भर तक के लिए भी ये दी जा सकती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस कफ हेडेक में ड्रग ऑफ चॉइस इंडोमिथासिन को यूज़ किया जाता है, तो इसको अपन दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि
6 नंबर पे रीबाउंड या मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक। अब यहाँ पे रीबाउंड हेडेक क्या होता है, जब भी अपन कोई भी पेन किलर जो होती हैं उसका अगर अपन डेली या ओवर यूज़ कर लेते हैं तो उस वजह से भी अपने को हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, स्टॉप द ओवर यूज़ ऑफ ड्रग। तुरंत के तुरंत उस जो ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं ना उसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देना है आपको, ताकि जो उसको जो रीबाउंड वाला जो हेडेक होता है ना वो बिल्कुल ना हो। जो आप ड्रग लोगे तो फिर से आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। देखो ड्रग लेने के बाद में भी दर्द होता है, उसको बोलते हैं मेडिकेशन ओवर यूज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर पेन किलर खा लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा दर्द होता है। क्रोनिक लंबे समय से आप पेन किलर खाते आ रहे हो तो उस समय से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए ये क्या करना होता है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ही अपन ड्रग बंद करेंगे तो उसको फर्दर दर्द ना हो, तो प्रिवेंटिव थेरेपी में उसको अपन एमाइट्रिप्टिलिन की जो टैबलेट होती है, फिर प्रोप्रानोल की जो टैबलेट होती है जिसकी डोज अपन ने पहले ही आपको बताई है कि प्रोप्रानोल को 40 mg, ठीक है, और एमाइट्रिप्टिलिन की 10 to 25 mg सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको दी जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन ये टैबलेट उसको एमाइट्रिप्टिलिन या प्रोप्रानोल में से कोई भी एक टैबलेट उसको दे सकते हैं। तो ये हो गया रीबाउंड और हेडेक। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं 7th नंबर पे हाइपरटेंसिव हेडेक। हाइपरटेंसिव मतलब जब भी किसी को हाइपरटेंशन होती है, बीपी हाई होती है, तो उसके साथ में उसको सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मेन एरिया जो है फ्रंटल एरिया, वहाँ पे पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है उसको। ठीक है, हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूँ, जब किसी की बीपी 180/120 से अबव अगर हो जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर दर्द होता है। ओफन ओसिपिटल लोब जो ये होता है, यहाँ पर उसको दर्द देखने को मिलता है। अब इसके अंदर अपन क्या ड्रग पेशेंट को देते हैं, तो उसको अपन क्या करना है कि जैसे ही उसको प्रॉब्लम आती है तो हाँ यहाँ पे अपन लेबेटालोल उसको देते हैं। ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर होती है, ताकि ये हैंड टू हैंड क्या होती है पेशेंट को स्लो आईवी इसको दिया जाता है, मतलब इसको लगभग 2 मिनट के अंदर इसको दिया जाता है आईवी रूट के थ्रू। धीरे धीरे अपन इसको देते हैं ताकि पेशेंट को तुरंत के तुरंत रिलीफ मिल जाए। जैसे हाइपरटेंशन उसकी जो रिड्यूस होगी तो हेडेक तुरंत गायब हो जाता है। इसलिए उसको लेबेटालोल जो टैबलेट होती है, ये जो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होती है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है, जिससे उसकी जो बीपी है वो तुरंत रिड्यूस हो जाती है, तुरंत नॉर्मल उसकी हो जाती है। तो यहाँ पे अपन उसको ये जो लेबेटालोल की जो ड्रग होती है वो पेशेंट को दी जाती है आईवी रूट के थ्रू। अगर पेशेंट को नॉर्मल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अपन इसको ओरल रूट के थ्रू भी उसकी जो लेबेटालोल की जो टैबलेट आती है, ओरल मेडिकेशन को भी यूज़ करते हैं। जब समस्या कम होती है, मतलब थोड़ी बहुत, जैसे बीपी 160 है, तब वहाँ पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर अपन को आईवी रूट से ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अपन इसकी टैबलेट दे सकते हैं। उसके बाद में 8th नंबर पे बात करते हैं अपन टेम्पोरल आर्टेरियस। ठीक है, जियांट सेल आर्टराइस। अब यहाँ पे आप एक काफ़ी जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, एल्डरली पीपल्स जो होते हैं, वहाँ पे उसकी स्काल्प में पूरा टेंडरनेस आ जाता है। ये जो एरिया है ना, वहाँ पे उसको दर्द होने लगता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी आँख से लेकर के कान में, पूरे गले में यहाँ पे दर्द हो रहा है। जो क्लाउडिकेशन, यहाँ जबड़े में भी उसको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग जाता है, जिससे ब्लाइंडनेस का रिस्क होता है। अगर इसमें ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है इस नर्व में, तो वहाँ पर पेशेंट को ब्लाइंडनेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को जब भी ऐसा प्रॉब्लम आती है तो अपन उसको क्या करते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस में हाई डोज ऑफ प्रेडनिसोन क्या होती है, प्रेडनिसोन जो प्रेडनिसोलोन की प्रो ड्रग होती है, मतलब ये प्रेडनिसोन जो होती है बॉडी में जाने के बाद में इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, वो प्रेडनिसोलोन के अंदर ये चेंज हो जाती है। तो ये एक स्टेरॉइड होती है, इसकी हैवी डोज पेशेंट को दी जाती है 20 mg। सुबह शाम इसको दिन में 2 बार उसको देनी होती है, ताकि जो ये इन्फ्लामेशन हो रही है, यहाँ पे जो सूजन आ गया है जिसकी वजह से पेशेंट को वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये रिड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन को, और जो प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, जो ब्लाइंडनेस होती है, जो मतलब उसको दिख नहीं रहा है, तो मतलब ब्लाइंडनेस की जो समस्या आ सकती है उसको ये प्रिवेंट करती है। जैसे यहाँ पे सूजन जो आती है वो रुक जाएगी तो आगे कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो ड्रग होती है इसके अंदर टेम्पोरल आर्टराइटिस में यहाँ पे स्टेरॉइड अपने को देना होता है उसकी सूजन को कम करने की, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। उसके बाद में अपन देखते हैं 9th नंबर पे ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, मतलब नर्व का पेन जो होता है, जो ये जहाँ यहाँ पे जो नर्व आ रही है इसकी देखो यहाँ पे 3 ब्रांचेज होते हैं ना, यहाँ पे पूरा पेन होता है। स्टबिंग पेन इन द फेस टिकेट बाय टच और मूवमेंट। जब भी अपन जैसे सिर को हिलाते हैं या फिर अपन टच करते हैं तो अपने को ज़्यादा पेन होने लगता है इस नर्व के अंदर, तो जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया बोलते हैं अगर इस पार्ट में किसी को दर्द हो रहा है उस केस में। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की क्या होती है कि इसको कार्बामाजिपाइन दी जाती है। कार्बामाजिपाइन क्या करती है, नर्व को स्टेबलाइज कर देती है, उसको बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। ठीक है, जो नर्व जो जिसकी वजह से पेन हो रहा है, थ्रोबिंग पेन हो रहा है, उसको बिल्कुल स्टेबलाइज कर देगी, उसको बिल्कुल स्टेबल कर देगी। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो कंडक्शन होता है ना, पेन का कंडक्शन, वो अच्छे से नहीं हो पाता है और अपने को पेन का फीलिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्बामाजिपाइन की लो डोज पेशेंट को दी जाती है सुबह शाम।
ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे अगर किसी को न्यूरोलजिया पेन होता है वहाँ पे कार्बामाजिपाइन जो होती है टैबलेट वो पेशेंट को दी जाती है ताकि उसको सिर दर्द की प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो ड्रग होती हैं इनको दी जाती हैं। उसके बाद में जो काफ़ी तेज़ जो हेडेक होता है वो है साइनस हेडेक, जो साइनाइटिस के केस में अपने को देखने को मिलता है। फेशियल पेन होता है, प्रेशर वर्सन व्हेन द बेंडिंग फॉरवर्ड और एसोसिएटेड विद द साइनाइटिस। साइनाइटिस के साथ में क्या होता है, ये पेन जो होता है यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन अपने को देखने को मिलता है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं पेशेंट को कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है कि ये जो साइनाइटिस होती है, जो यहाँ पे सूजन जो आ गई है साइनस के अंदर, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो सूजन को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट उसको एंटीबायोटिक जो होती है अमोक्सी CV 625 वो पेशेंट को सुबह शाम दी जाती है। उसी के साथ में दर्द को प्रिवेंट करने के लिए आइबुप्रोफेन 400 की जो टैबलेट होती है वो भी पेशेंट को सुबह शाम दी जाती है। अब इसके साथ में जो अदर टैबलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो अपन अगर जैसे अमोक्सी CV की जो गर्मी को रोकने के लिए अपन उसको लैक्टिक एसिड बेसिलस की टैबलेट भी सुबह शाम उसको पेशेंट को दे सकते हैं। तो इतना करने से जैसे उसकी साइनस के अंदर सूजन वाली प्रॉब्लम खत्म होगी अमोक्सी CV 625 से, तो वहाँ पे जो है वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए उस दर्द को रोकने के लिए आइबुप्रोफेन 400 mg की जो टैबलेट होती है वो दे दी जाती है और ये फॉर द 7 डेज़ के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद में उसकी जैसी इन्फ्लामेशन ठीक होगी साइनस का हेडेक भी बिल्कुल ठीक पेशेंट का हो जाता है। तो इतना आपको करना होता है कि किस टाइप की हेडेक में कौन सी ड्रग अपने को देनी होती है। यहाँ पे अपन कम से कम यहाँ पे अपन 10 टाइप्स के जो हेडेक होते हैं उनकी अपन ने बात कर ली है कि किसको अपन कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का दर्द है और उसके अंदर आपको कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देनी है। मतलब आपको सिंगल टैबलेट मैंने आपको बताई है कि जैसे आप उसको सिंगल टैबलेट दोगे तो उसका हैंड टू हैंड दर्द वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद में उसको मैनेज करने के लिए आपको कौन सी ड्रग देनी होती है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। तो उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको सिर दर्द के टाइप्स में और उसके ड्रग ऑफ चॉइस की कौन सी दवा देनी होती है उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि हर 10 टाइप्स ऑफ हेडेक है वहाँ पे, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।